नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन जानेंगे कि शाला दर्पण पर एक नया मॉड्यूल शुरू किया है कि अपना जो बेसलाइन असेसमेंट है उसको ऑनलाइन डाटा एंट्री कैसे करना है। तो आप सबने ये आदेश देख चुके होंगे कि 2/8/2022 को ये आदेश जारी किया गया है। ये शैक्षिक क्षेत्र 2022-23 में विद्यार्थियों के बेसलाइन आकलन एवं दक्षता आधारित समूह निर्माण के संबंध में ये आदेश है। तो जो अपने को कार्यपुस्तिका दी गई है उसमें अपने को असेसमेंट जो वर्कबुक में दिया गया है उसको सॉल्व करवा कर उसमें जो नंबर अपने को देने हैं उसको उसके बाद अपने को उसको शाला दर्पण पर ऑनलाइन नंबर उसके अपडेट करने। तो आप ये पूरा ऑर्डर देख सकते हैं। इसके बाद अपन उसको यहाँ पे टाइम टेबल दे रखा है, असेसमेंट है तो टाइम टेबल दे रखा है कि कक्षा तीसरी उसका विषय हिंदी है और उसका बेसलाइन आकलन की जो तिथि है जो टेस्ट होगा वो 5 अगस्त 2022 को, और टाइम भी दे रखा है 9:30 AM से 10:30 बजे का 1 घंटे का टाइम है। और उसको डाटा को जो जो नंबर आएंगे स्टूडेंट के उसको शाला दर्पण पर अपडेट करने की जो लास्ट तिथि है, अपडेट करने की तिथि वो 18 अगस्त 2022 है। ऐसे ही ये पूरा टाइम टेबल दे रखा है। जैसे कि 8वीं कक्षा है उसमें जैसे कि गणित है, हिंदी और अंग्रेजी, तो 5 अगस्त को हिंदी है, 8 अगस्त को अंग्रेजी और 10 अगस्त को गणित है। तो उसका टाइमिंग दे रखा है और 18 अगस्त तक सबके नंबर है वो चढ़ाना है। इसके बाद अगर कोई बच्चा जो टाइम टेबल दे रखा है उसके अनुसार नहीं आता है तो 12 अगस्त 2022 को रिजर्व डे रखा गया है। उस दिन बेसलाइन असेसमेंट को पूरा करवाना ही है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि शाला दर्पण जो स्टाफ लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने स्टाफ लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे जो 3 लाइन जो शो कर रही है इस पर अपन क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर तो यहाँ पर आप जैसे स्माइल के जस्ट प्रोफाइल के जस्ट नीचे लिखा हुआ है RKSMBK, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ बेसलाइन असेसमेंट एंट्री 2022-23 का यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे एक नोट भी लगा रखा है कि एक बार डाटा अगर सेव हो गया है तो वो वापस संभव नहीं होगा, इसमें बदलाव संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन आपको करना है, फिल बाय पेंडिंग है या फिर फिल कर दिया है आपने डाटा बाकी है तो सेशन यहाँ पे आ जाएगा, क्लास आ जाएगी। अगर आपके यहाँ पे क्लास नहीं आ रही है तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, सब्जेक्ट मैपिंग और क्लास टीचर मैपिंग है वो करनी है, उसके बाद वो यहाँ पर शो होगा। फिर इसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करना है और सब्जेक्ट आपको जैसे हिंदी, अंग्रेजी और मैथमेटिक्स तीनों के अलग अलग नंबर बनने होंगे अपने को। जैसे कि मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर देता हूँ, शो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके जितने स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे शो होंगे। हो सकता है यहाँ पे बच्चे आपके जैसे कि बाद में एडमिशन हुआ हो या तो यहाँ पे TC ले गए हो तो वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ हो, तो उसको अपन अपडेट कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर जैसे कि 13 स्टूडेंट हैं, तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन द बेसलाइन असेसमेंट। तो यहाँ पे जो बेसलाइन असेसमेंट है जो अपना 20 क्वेश्चन है तो पर क्वेश्चन को अपने को 1 नंबर देना है। तो अगर आपके 60% से ज़्यादा नंबर है तो उसको ग्रुप 1 में रखेंगे और 60% से कम है तो उसको वो ग्रुप 2 में आएगा। तो यहाँ पे आपके जितने बच्चों के जिस हिसाब से नंबर आए हैं वो आपको यहाँ पर फिल करके सेव ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट के नंबर फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक स्टूडेंट के डाटा फिल किया है उसके बाद अपन सेव ऑल पे क्लिक करते हैं, आर यू श्योर वांट टू प्रोसेस, ओके कर देते हैं। यहाँ पे डाटा अपडेट सक्सेसफुल आ जाएगा, क्लोज कर देंगे अपन यहाँ पे। इसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पर जो फिल वाला जो ऑप्शन है उस पर अपन जाएंगे, उस पर अपन शो करेंगे तो वो जो डाटा अपन ने फिल कर दिया है जिस बच्चे का वो यहाँ पर शो होगा। तो एक ही बच्चे का मैंने यहाँ पे डाटा फिल किया था तो वो एक बच्चे का शो हो रहा है। और यहाँ पर जो ऑटोमेटिक जो ग्रुप के लिए सजेशन किया है वो सेकंड ग्रुप में रहेगा क्योंकि उसके जो मार्क्स है वो 60% से कम है, ठीक है, इसलिए। और यहाँ पर जो बोथ ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे तो उसमें जो बच्चे नंबर भर दिए हैं जो बाकी हैं वो दोनों ही यहाँ पे शो होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने जो भर दिया है वो भी शो हो रहा है और जो बाकी है वो भी यहाँ पे शो होगा। ऐसे करके आपको पूरा डाटा अपडेट करना है और सेव ऑल पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे सेव ऑल नहीं आ रहा है, मैं पेंडिंग पे वापस क्लिक करता हूँ और उसके बाद शो पर जाता हूँ, तब जाके वो वापस सेव ऑल आएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको
या पेंडिंग पे जाके क्लिक करो। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो एक बार आपको यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कर देना है, तो वो जो डाटा है वो आ जाएगा। अब एक और दिक्कत आएगी कि अगर किसी के स्टूडेंट को टीसी दे दी है, नया एडमिशन हुआ है, तो उसमें अगर वो डाटा जैसे अपन स्माइल में कर रहे थे, तो उसमें भी यही हो रहा था कि कुछ स्टूडेंट शो हो रहे थे, कुछ शो नहीं हो रहे थे। अपन डाटा एंट्री कर रहे थे, फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट की एंट्री कर रहे थे वहाँ पर। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको स्कूल लॉगिन कर लेना है एक बार। यहाँ पर अपन ने स्कूल लॉगिन कर दिया है, यहाँ पे होम पे जाएंगे तो यहाँ पे जो यूपीएससी स्कूल है वहाँ पर स्कूल लॉगिन पर वो ऑप्शन अभी फिलहाल शुरू नहीं किया है। जो पीओ लॉगिन पर वो जो ऑप्शन है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, तो इस पर भी जल्दी ही आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन जो ऑप्शन है वो यहाँ पर अभी शुरू किया ही नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पर रीसेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पे जैसे शुरू हो जाएगा तो यहाँ से आप जो डाटा है वो रीसेट कर पाओगे। जैसे कि अपन स्माइल में जाके डाटा रीसेट कर देते थे, तो पूरा जो स्टूडेंट का जो नाम कट गया है या फिर जो ऐड हुआ है वो अपडेट हो जा रहा था। तो पीओ लॉगिन पर वो ऑप्शन शुरू हो चुका है, लेकिन जो यूपीएस पीएस स्कूल है इस पर ऑप्शन अभी शुरू नहीं हुआ है। तो जैसे ही शुरू होगा, अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप उसको रीसेट करके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने वीडियो में बता ही दिया गया है, आपको 60% नंबर जो ज़्यादा लाएगा स्कोर करेगा तो उसको समूह 1 में रखेंगे, और 60% से जो कम होगा उसको समूह 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं। इसके अलावा क्या करना है कि जो बच्चे एब्सेंट रहता है या फिर उसको 12 तारीख को उसका असेसमेंट करवाना कंपलसरी है। जैसे कि 8th क्लास का ये असेसमेंट मैंने डाउनलोड किया है, अगर वर्कबुक नहीं आई है, जैसे कि 6ठी 7वीं की जो वर्कबुक है वो अभी तक नहीं आई है, तो उनके जो पेपर आपको डाउनलोड करके करवाना है। तो यहाँ पे जैसे कि 20 क्वेश्चन दे रखे हैं कक्षा 8 के लिए, तो पर क्वेश्चन के 1 नंबर आपको देना है, ये ध्यान रखना है। सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है, स्वविवेक से करेंगे, और शिक्षक विद्यार्थियों को केवल प्रश्न समझने हेतु ही सहायता करेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं वो आप देख सकते हो। और वर्कबुक नहीं है तो आपको बस ध्यान रखना है कि वो डाउनलोड करके भी आपको बोर्ड पर भी असेसमेंट करवाना है, ये आगे से ही निर्देश हैं। अगर कक्षा अध्यापक मैपिंग नहीं किए तो आपने जो कार्मिक वाला जो ऑप्शन है, अपन जैसे ही कार्मिक पे जाएंगे तो यहाँ पर कार्मिक वाला जिसके ऑप्शन के अंदर यहाँ पे जो कक्षा अध्यापक मैपिंग है वहाँ से आप मैपिंग कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन से आप जो टीचर की क्लास मैपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सब्जेक्ट मैपिंग करनी है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, परिणाम में जाना है। परिणाम में जाने के बाद आपको यहाँ पर परीक्षा परिणाम प्रविष्टि जाना है, और यहाँ पर विषय अध्यापक की जो मैपिंग दे रखी है उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेशन सेलेक्ट कर देना है, और क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करना है और गो पे जाके क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपके जो भी टीचर जो पढ़ा रहे हैं वर्किंग है, और आपको यहाँ पे टीचर 1 सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे टीचर 2 में कोई क्लिक नहीं करना है आपको, और यहाँ पे अगर कोई टीचर नहीं है तो आपको एनए पे क्लिक कर देना है, ये ध्यान रखना है, और सबमिट कर देना है। तो आपके टीचर की जो क्लास मैपिंग और सब्जेक्ट मैपिंग दोनों हो जाएगी। उसके बाद ही आपके वहाँ स्टाफ लॉगिन पर ये शो होंगे स्कूल। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया है या फिर बेसलाइन से संबंधित आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।